वेलकम टू कायशन कैपिटल गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमने पिछली वीडियो में डिसाइड किया था, डिस्क्राइब किया था कि जो सीसी लिमिट होती है, कैश क्रेडिट लिमिट जो होती है, वो वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे डिसाइड होती है कि भाई बैंक तुझे कितना पैसा देगा, तुझे इज इक्वल टू बिजनेस। तो अब एक बिजनेस कहता है भाई मेरा तंगी चल रही है, भाई मेरा पैसा अटका हुआ है। तो पैसा पैसा मीन्स पैसा इज इक्वल टू कैपिटल। हमारा कैपिटल भाई फंसी हुई है। अब यही कैपिटल फंसी ना रहे, इसलिए वर्किंग कैपिटल डिसाइड होती है और उस बेसिस पे सीसी लिमिट दी जाती है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? कैपिटल पहले आप समझिए, दो तरह की कैपिटल होती है, एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब भाई एक बार लग गई तो भाई दोबारा क्यों लगाऊं, दैट इज फॉर फिक्स कैपिटल। फिक्स यानी हमारा जो पैसा फंस गया, दैट इज मशीनरी, और हमने कोई फैक्ट्री ले ली। भाई चार पांच फैक्ट्रियाँ तो लोगे नहीं, आपको प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन आपकी एक ही फैक्ट्री में होगी। और प्रोडक्शन आपको किस चीज़ से करनी है? मशीनरी है, एक ले ली, दो ले ली, 10 मशीनरियाँ लगा ली। स्टार्टअप जो बिजनेस होते हैं वहाँ दो तीन ही मशीनरी होती है मैक्सिमम। तो ये है फिक्स कैपिटल। इसके ऊपर तो कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए। हमारी जो चर्चा है वो है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल के बेसिस पे कोई सीसी लिमिट नहीं मिलती भाई, ये तो फिक्स है ना। आपने एक बार खर्चा कर दिया, आप दोबारा क्यों जाओगे बैंक के पास कि भाई मेरा मशीन में खर्चा कर दिया, मुझे पैसा दे दो? ऐसा कुछ नहीं होता, दैट इज़ इलॉजिकल। बट जो आपकी वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। पर पहले ये डिसाइड करेंगे वर्किंग कैपिटल कितनी तरह की होती है। तो वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती है, दैट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड वन इज आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस ग्रॉस और नेट कट के ग्रॉस ज़्यादा। तो ग्रॉस मतलब एज अ होल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो टोटल होती है हमारी करंट एसेट, करंट। और जो नेट वर्किंग कैपिटल होती है हमारी, वो होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट, अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो आप करंट एसेट को इतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। करंट एसेट होते हैं जो हमारे आने वाले 12 महीने तक बिकने की क्षमता रखते हैं, औकात रखते हैं। मान लो मैंने ये किताब खरीदी, मान लो मैंने कोई किताब खरीदी। अब इसको लेने वाले कई लोग होते हैं, तो कई ये किताब अमेज़ोन पे आती है, तुरंत बिक जाती है, तो उसे खरीदार बहुत होंगे। तो मैं इसको चाहे तो आज के आज ही अपने दोस्त को बेच दूँ, 1 महीने बाद 2 महीने बाद इसे बेच दूँ, तो डैट इज़ अ करंट एसेट फॉर। मैंने ये वॉच ली है, अभी मुझे इसका जैसे मैंने इसका पट्टा लगा लिया तो मैं मेरे लिए करंट एसेट हो जाएगी, मैं इसको आगे जाके बेच दूंगा। तो दैट इज फॉर करंट एसेट, जो आगे आने वाले 12 महीनों में सेल हो सकती है, दैट इज फॉर करंट एसेट। लाइक हमारे रॉ मटेरियल, मैं रबड़ ले लिया, मैंने जूते के लिए रबड़ ले लिया, लेदर ले लिया। मान लो फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ आ गई तो मैं अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपना रॉ मटेरियल तो मेरे पास है, मैं उसको किसी को बेच दूंगा, किसी फुटवेयर वाली इंडस्ट्री को दोबारा बेच दूंगा, ले सकता हूँ, उसमें क्या इशू है? आपका इन्वेंट्री, इन्वेंट्री छोटी छोटी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, स्पेयर्स एंड टूल्स। मान लो जैक आता है, जैक जिससे गाड़ी को उठाया जाता है, गाड़ी पे टायर लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड जैक। तो ये सब जो इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल है, हमारा कैश, बैंक, ये सब करंट एसेट में आता है। और करंट लाइबिलिटी, जहाँ हमारा पैसा बकाया है, बकाया यानी हमारे आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है। मान लो हमको रेंट देना था 1 महीने का, वो देना है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हमारे क्रेडिटर हैं, हम हमें हमारा पैसा फंसा हुआ है, हमने पैसा, हमें कहीं पैसा देना है। क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जिसको हमने पैसा देना है, तो ये सब हमारे करंट लाइबिलिटी में आती है। तो अब हम अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि ग्रॉस और नेट में क्या आता है। मोस्टली जो बैंक्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, सी ए माइनस सी ए। और अब जब सी ए मान लो 1 लाख है, 1 लाख के आपके पास करंट एसेट पड़े हैं, और जो आपका करंट लाइबिलिटी है मान लो 60,000 की है, तो जो वर्किंग कैपिटल निकल के आती है वो होती है 30,000। 30,000 रुपये फंस जाएंगे, 30,000 रुपये फंसे हुए हैं, ऐसा माना जाता है। तो बैंक इसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कितना हमें सीसी लिमिट देनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल आप समझ चुके हैं, जो नेट कट के आई है, सी ए माइनस सी, दैट इज ओके। अब ये सब देखने में आता है। वर्किंग कैपिटल तो मैं समझ नहीं क्या होती है, अब ये डिसाइड कैसे होगा कि वर्किंग कैपिटल होती क्या है? तो आप बैलेंस शीट उठाओगे, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट उठाओगे, मैंने आपको बताया था, मोस्टली ये उठाया जाता है। जीएसटी में देख लिया भाई,
कितने की सेल हो रही है, GSTR 3 भी उठा ली, GSTR 1 उठा ली, भाई तो दिखाया आपने GST दिखा तो कितनी सेल करता है, उसकी आइडिया उठा ली, उसकी पूरे पूरे साल की इनकम कितनी आइडिया उठा ली, ये सब चीज़ें देखी जाती है, तब जाके डिसाइड होता है। तो उसमें अलग अलग पैरामीटर होता है, वो भी हम आगे डिसाइड करेंगे कि किस किस रेशियो के अंदर, किस किस कैलकुलेशन के अंदर ये कैलकुलेट होती है। लाइक MPBF, मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फिनेंस, MPBF वन ऑफ द, भाई साहब जबरदस्त टॉपिक है MPBF। आरबीआई ने, आरबीआई की टंडन कमेटी थी, आरबीआई की टंडन कमेटी, आरबीआई की टंडन कमेटी थी, तो टंडन कमेटी ये लेके आई MPBF कैलकुलेशन। वर्किंग कैपिटल की जब भी कैलकुलेशन होती है तो MPBF को ध्यान में रखना होता है, तो इसको भी हम डिसाइड करेंगे आगे जाके, पूरा एनालाइज करेंगे। मैं आपके पास एक बैलेंस शीट लेके आऊँगा और एक क्रेडिट एडजस्टमेंट की पूरी पूरी एक शीट होती है वो लेके आऊँगा और आपको समझाऊँगा कि MPBF क्या होता है। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो हम बाद में समझेंगे। तो जो बॉरोर होता है, बॉरोर की बैलेंस शीट उठाई जाती है, बॉरोर की बैलेंस शीट में देखा जाता है भाई करंट एसेट कितने हैं। अब करंट एसेट में मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया, दैट इज़ कॉल्ड डेटर्स। भाई जो डेटर कितने हैं, डेटर्स मान लो उसके हैं 100 लाख के। 100 लाख यानी बैंकिंग में हमेशा 100 लाख 1000 लाख यूज़ होता है, वहाँ करोड़ कभी यूज़ होता, मोस्टली बैंकों में ये होता है। 100 लाख यानी 1 करोड़, 1 करोड़ उसके डेटर थे, ठीक है, मान लिया डेटर है। अब इसकी प्रोविजनिंग होती है, इसमें से 30 दिन के अंदर अंदर वाले बकाया कितने हैं, 60 दिन थे, 90 से 180 दिन, इस तरह से प्रोविजनिंग चलती है कि जो हमारे डेटर हैं 100 लाख के हमारे डेटर हैं, 1 करोड़ के डेटर हैं, तो उसमें से इतने कैसे डेटर हैं जिन्होंने अभी, जो हमें 30 दिन से पहले पेमेंट कर देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 60 से 90 देंगे, तो 90 से 180 देंगे, तो इसको तो भैया तो रट्टी मार लें, इसको तो कोई कंसिडर करता ही नहीं है। अबे 90 से 180 दिन में जो दे रहा है भाई, हम तुझे पैसा देंगे क्यों, तेरे डेटर तो 180 दिन में पैसा देंगे, हमारा बैंक का तो पैसा फंसा हुआ है तेरे में, हम तुझे CC देंगे क्यों। तो मोस्टली बैंक यही कंसिडर करते हैं 30 से 60 दिन वाले, जो आपको 30 दिन में पैसा दे देंगे या 60 से 90 दिन में आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक एक रेशियो होता है करंट रेशियो। करंट रेशियो, करंट रेशियो क्या होता है, CA/CA, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, एक अगर 1 रुपये की आपकी लाइबिलिटी है, 1 रुपये की लाइबिलिटी है, मुझे 1 रुपये किसी को देना है, यानी मान लो देना किसको है, बैंक को देना है, बैंक आपको पैसा दे रहा है भाई, तो आप बैंक को पैसा वापस करोगे ना। तो 1 रुपया अगर मैं बैंक को दूंगा तो मेरे पास कितने करंट एसेट होने चाहिए जिनको मैं बेचूं, वहाँ से पैसा आए और मैं बैंक को पैसा दूं। तो आइडियल जो बेंचमार्क होता है बैंक में वो होता है 1.33:1, यानी 1 रुपये की लाइबिलिटी के लिए मेरे पास 1 रुपये 33 पैसे होने चाहिए, तब जाके एक बैंक डिसाइड करता है कि हाँ यार इसकी इसकी बेंचमार्किंग बहुत ज़्यादा है। मान लो अभी मैं आपको इसको भी समझाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अभी आने वाले वीडियो में आपको मैं बहुत तरह तरह की चीज़ें सिखाने वाला हूँ, जो आपको कहीं यूट्यूब में, किसी सोशल मीडिया साइट में, AI में मिलने नहीं वाली। AI भी आपको इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दे पाएगा, वो आपको डेप्थ में सिखा सकता है AI कि भाई वर्किंग कैपिटल क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में जो हमने एनालाइज किया है एज एन ऑडिटर बैंक्स में, वो AI आपको कभी नहीं था पाया, कभी नहीं। तो हमने क्या बोला, CA/CL, जो आइडियल बेंचमार्क होता है बैंक में होता है 1:3:1। CA/CL हमेशा रेशियो के फॉर्म में आता है, जैसे काटना नहीं होता है, मान लो CA 1.33 है और CL कितना है, तो ये ऐसे आता है, इसको काटना नहीं है आपस में। यानी मान लो आपको बैंक को 10,000 रुपये देने हैं, ये किसी को भी 10,000 रुपये देने हैं, 10,000 रुपये देने हैं, मतलब वो क्रेडिटर है हमारा, हमें उसे पैसे देने हैं, 10,000 रुपये देने हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। अब अच्छा ठीक है, पैसा हर बैंक लेता है, लोन लेता है, डिबेंचर्स देता है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है, उसको भी हम समझेंगे आगे। तो अब हमें 10,000 रुपये देने हैं, लेकिन इस 10,000 रुपये को देने के हमारी औकात भी तो होनी चाहिए भाई, 10,000 रुपये का हमने लोन लिया है तो हम देंगे क्या। तो 10,000 को जो आइडियल बेंचमार्क है वो 1.33 है, तो इसको इंटू करेंगे 1.33, यानी 13,300 रुपये का हम पे मिनिमम जो करंट एसेट होना चाहिए, कि हम इस करंट एसेट को सेल करें और हमारे पास इतना पैसा आए जिसमें 10,000 हम इसको चुका दें और 3,300 का जो बकाया हम पे रहे, तो ये हमारा आगे बिजनेस चलाने के काम आएगा। हमने पैसा भी चुका दिया और हम पे पैसा भी बच गया। मान लो ये भी 10,000 है CA और CA भी 10,000 है, भाई साहब ये तो लिक्विडिटी ट्रैप यानी ये होता है कि आपके पास आज 10,000 रुपये का बकाया है, क्रेडिटर 10,000 रुपये के हैं और आपके पास करंट एसेट भी 10,000 के हैं, तो
बिजनेस जो बैंक होते हैं ऐसे लोगों को तुरंत भगा देते हैं कि हम तुम्हें लोन नहीं दे सकते, क्योंकि बोरोवर क्या करते हैं बड़ी चालाकी से अपने बैलेंस शीट को इन्फ्लेट करते हैं, कैश फ्लो को मिसमैच करते हैं। तो वो भी हम आगे आगे समझेंगे कैसे कैसे स्टॉक स्टेटमेंट में फ्रॉड होता है। स्टॉक स्टेटमेंट में फ्रॉड मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। मान लो सेल्स है आपकी 1 करोड़ की, दैट इज़ ओके। ये भाई 50 लाख का, जैसे मैंने बताया 50 लाख का सीसी लिमिट लेना है, तो 1 करोड़ की सेल के लिए कुछ नहीं है। 2-3 महीने की सेल उसकी 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ की सेल दिखा दी। अब उसके जो डेटर है मान लो वो है 20 लाख के। अच्छा, अच्छा ठीक है, मान लो कि मैं 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 3 महीने में उसने 1 करोड़ की सेल कर दी, और उसमें से उसके जो डेटर है 20 लाख के हैं, दैट इज ओके। यानी 80 करोड़ की हम पे सेल रियलाइज हो गए, मतलब हम पे पैसा आ गया, हम पे पैसा आ गया, इतना पैसा हमारा फंसा फंसा हुआ, दैट इज ओके। लेकिन अब जब हम अगले अगले महीने के अगला 2 महीने बाद गए, तो सेल आपकी हो गई 80 लाख, ओहो 20 लाख की ड्रॉप हो गई। मान लो ऑफ सीजन था तो सेल कम हो गई, दैट इज ओके। लेकिन ये क्या हुआ, अच्छा डेटर 26 लाख हो गए, ये रेड फ्लैग होता है। डेटर बढ़ रहे हैं, दैट इज ओके, डेटर बढ़ेंगे। भाई पैसा फंसा है, लोग बोलते हैं भाई थोड़ा यार तंगी चल रही है, डेटर को तंगी चल रही है, तो एक काम कर, मैं 30 की जगह ना आपको 45 दिन में पेमेंट कर दूंगा, दैट इज ओके। बट आपकी सेल गिर रही है और डेटर बढ़ रहे हैं, तो ये रेड फ्लैग होता है। तो ये जो रेड फ्लैग होता है, तो यहाँ पे बैंक परमिसिबल जो फाइनेंस होता है वो नहीं करता है। तो बैंक इन सब चीज़ों को देखता है, एनालाइज करता है, तब जाके उसकी एक लिमिट डिसाइड होती है, तब उसको लास्ट में उसको जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी अप्रूव करती है, दैट इज क्रैश कैपिटल। तो 50 लाख में से, जैसे मैंने बताया आपको, 37 लाख 50,000 का उसको लोन प्रोवाइड हो जाता है कि भाई हम तुझे इतना ही दे सकते हैं, तुझे जितना चाहे तो अवेल कर सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब। और आने वाले वीडियोज़ में हम आपको समझाएंगे मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट क्या होता है, कंसोर्शियम क्या होता है, MPBF की कैलकुलेशन क्या होती है, RBI के सर्कुलर्स पे बात करेंगे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, KYC क्या होती है। तो मतलब बहुत मज़ा आने वाला है, तो बस आप जुड़े रहिए, सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच।